पिता मंगलम ताऊ मंगल केवली प्रणतो धम्मो मंगल चत्तारि लोकोत्तमारे हंता लोकोत्तमा साऊ लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवजामि अर्यन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि एसो पंचण मोयारो सव पावपणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गोतिमो गणि मंगलं कुंद कुंदाद्यो तेन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम हितोपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति धाम माते पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम वास हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम करते अरदास जैन धर्म अच्छा कुल पाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बिना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बिना शीश झुकाएंगे देव परमेश्वर भगवान की इच्छा पर आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की वर्धमान शासन नायक महावीर भगवान की 24 गणधर परमेश्वरी भगवान की चिनवाणी सरस्वती माता की जय आचार्य श्री कुंत सारथी गुरुदेव की जय आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय कचनेर वाले बाबा की जय पैठन वाले काले काले मुंसरतनाथ बाबा की जय अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय भैया इसको थोड़ा बाहर छोड़ दो नाचते ही रहेगा नवीन भैया इसको थोड़ा बाहर छोड़ दो नाचता ही रहेगा हमारे बीच में आप सभी भक्त लोग अब 12 की संख्या में हो गए हैं और 12 भावना आप लोग को 12 भावना वगैरह भी आती होगी 12 भावना में 6 डाला में 5वीं डाल भी 12 भावना के रूप में है हाँ काला वाला और राजा राणा की एक 12 भावना है और बड़ी वाली बंगत राय जी की 12 भावना है इस प्रकार बहुत सारी 12 भावना होती है तो आप लोग को छोटे छोटे पाठ भी सिखाना है तो आज हम ऐसा करते हैं दर्शन पाठ से शुरुआत करते हैं 2 लाइनें आप दर्शन पाठ की भी याद करेंगे बड़े छोटे सबको याद करना है जिनको याद हो तो आप लोग बाद में मैं पहले शुरू करती हूँ भी और जिनको भी याद हो अपना सुनाना चाहें तो इंट्रोड्यूस कर देना दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम सर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम ये दर्शन पाठ है और हर दिन मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के बाद अपने को जब भी भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान के समक्ष इस पाठ का उच्चारण अवश्य करना चाहिए क्योंकि भगवान की स्तोत्र पाठ आदि पढ़ने से हमारे कर्मों का नाश होता है हमारी ये भक्ति के सारे साधन है चाहे स्तोत्र हो चाहे मंत्र जाप हो चाहे कीर्तन हो पूजा हो अभिषेक हो ये सब भक्ति के ही रूप है कीर्तन करो ताली बजाओ भक्ति करना पूजा करना आराधना करना अर्चना करना ये सब भक्ति के ही रूप है भगवान की जो बोलते हैं ना भक्ति करो तो भक्ति का मतलब क्या है हम बोलते रहते कि भगवान की भक्ति करो तो ये सब भगवान की भक्ति इसी रूप में अनेक रूप में हम भक्ति कर सकते हैं भगवान की कभी स्तोत्र पढ़कर कभी मंत्र जाप करके कभी माला फेरो कभी अखंड रूप में पाठ करो और कभी हम पूजा करें विधान करें आदि जितनी भी चीजें होती हैं वे सब भगवान के भक्ति के ही रूप होते हैं
तो भगवान की भक्ति में आपको थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन ये दो दो एक ही श्लोक रोज का बोलेंगे अपन, इससे आप लोग जो भी याद, जिनको याद है तो वो अच्छा पक्का कर ले, कोई अगर अच्छे से याद नहीं है आप लोग को तो पूरा याद करे। जो भी याद करना चाहे कल आप लोगों का सुनूंगी मैं। लड्डू तेरे को तो याद है, भगवान तेरा भला कर। 2 लाइन याद नहीं है अभी शुरुआत की? हाँ चलो बोलो, जोर से बोलो, खड़े होके बोलो, यहाँ आवाज आना चाहिए, तरह के बोलो। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सुखे सुखानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये गलत हो गई लाइन, याद करना है, आज याद करना है ना। 2 लाइन याद करना है अच्छे से। 1 लाइन याद है, आधी लाइन 1.5 लाइन की 2 लाइन की आधे अक्षर खा गई, इसलिए दूसरी लाइन पक्के याद करना है। और आप लोग भी सभी याद करेंगे, क्योंकि खाली पाठ ही नहीं, पाठ भी हमको पढ़ना है। ये हमारी पाठ की परंपरा शुरू से थी। मैं प्रश्न उत्तर आपको पढ़ाऊंगी, वो चीजें आप भूल जाएंगे, लेकिन हमारे पाठ स्तोत्र आदि ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप भूलेंगे नहीं, जो आप याद कर लेंगे। और याद करने के बाद आप लोग खाली बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और उस समय अगर ये पाठ वगैरह करते रहते घूमते फिरते, तो वे पाठ कभी भूलते नहीं है, याद रहते हैं। और कल छेड़ाला के लिए भी मेरे को रानी भी बोल रही थी, और 1-2 महिलाएं पहले ही बोल रही थी कि हमको 6 डाला भी पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे पहले उन्हें दर्शन पाठ है, महावीर अष्टक है, चंद्र सरस्वती स्तोत्र है, सुप्रभात स्तोत्र है, जो हर दिन हम लोग ये पाठ करते रहते हैं। तो आप लोगों को भी ये पाठ पढ़ना आ जाए, याद हो जाए, और उसके बाद हम 6 डाला भी पढ़ेंगे। आप लोग सब पढ़ेंगे तो मैं अवश्य मैं पढ़ाऊंगी। तो प्रश्न उत्तर भी चलेंगे, और साथ में ये छोटे छोटे हमारे स्तोत्र भी चलेंगे। समय पर आप लोग थोड़ा कम जुड़ते हैं तो हमारी बात में बहुत देर हो जाती है, पाठशाला खत्म होते होते। हमारा पाठ चल रहा था, पाठ इंद्रियों का, जिसमें हमने आप लोग को बताया पंचेंद्रिय जीव में कौन कौन से जीव आते हैं, चारों गतियों के, उनके नाम लिखिए। चारों गतियों के प्राणियों में कौन कौन से जीव पंचेंद्रिय में आते हैं, चारों गतियों की अपेक्षा, वो बताना है। हाँ तो बताओ कौन कौन है, हाथ जोड़ के बोलो, जोर से बोलो। पंचेंद्रियों में चारों गतियों की अपेक्षा बताना है, एक ही गति का नहीं बोल रहे, चारों गतियों में से एक दो नाम बताओ। हाँ आप लोग भी लिखिए। गड़बड़, गलत, यही रोंग हो गया तुम्हारा। आप बताओ, बोल रहे? हाँ बोल रहे। गए तो मैंने 5 इंद्रियों में केवल चारों गतियों की अपेक्षा पूछ रही मैं, चारों गतियों की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीवों के नाम, एक दो नाम बताना है। आप लोग भी समझ रहे तो आप लोग भी लिखिए। चारों गति में पंचेंद्रिय जीवों के नाम। ललित इधर आके बैठो। चारों गतियों में पंचेंद्रिय जीवों के नाम, चारों गतियों के एक दो जीवों के नाम बताइए। चारों गतियों में पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से, वो बताना है आपको। नहीं आ रहा? गजब कर दिए, सब सिर से गुजारे। कान पकड़ो अपना अपना, तो जल्दी दिमाग चल जाएगा। बकरी भगवान तुम्हारा सबका भला करे। चारों गतियों की अपेक्षा पूछ रही मैं, तिरंचों पे मत जाओ, तब समझ में नहीं आ रहा क्या? आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा जो जूम पर बैठे हैं, कि 4 गति के जीव है, चारों गति में पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से हैं, उनका नाम बताइए। तो गति तो है, लेकिन उसमें से जीव का नाम बताओ ना। जीव कौन कौन से वो नहीं बता रहे। अभी मैं बोलेंगे ना, ये तो कितना सरल है। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा? आप लोगों को भी जूम पे, आप 23 लोग बैठे हैं, 24 बैठे हैं, भगवान की संख्या हमारे 24 है, और आप भी 24 है, और हमारे यहाँ भी 5 बैठे हैं, लेकिन पांचों भी नहीं समझ पा रहे हैं, और आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैंने प्रश्न पूछा है कि चारों गतियों में से पंचेंद्रिय जीवों के नाम बताइए, कि पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से, उनके नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ
चेस्ट टाइट के बैठाना। और क्या, तो दिमाग लगाना आसान नहीं था ना, कितना सरल है। फिर अभी आप लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप लोगों को किसी को ये समझ में नहीं आया कि चारों गतियों में पंचेंद्रिय जीवों की केवल नाम बताना है, कि जैसे एक एक का नाम नहीं बताना, चारों का एक साथ लिखो कि कैसे आपको ग्रहण करना है इसमें से। तो पहला तो पूरा होना चाहिए, अभी तो लिखा ही नहीं सबने, खाली नवीन भैया ने बताया है। अभी लिखने वाले पूरा लिखिए ना, एक एक दो दो लिख रहे हैं, जल्दी से लिखिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपना अपना चैट बॉक्स में डालो जल्दी जल्दी लिख करके कि चारों गतियों में जो पंचेंद्रिय जीव है उनके आपको नाम बताना है, एक एक दो नाम लिखिए उसमें से, एक एक गति का लिखने से नहीं, दो सबका बता सकते हैं। अभी भी नहीं बता पा रहे, बोलो और भी, सब बोलो अपना अपना, उन्होंने इतना बताया। देवगति, मनुष्य गति, हाँ तो विचार गति, देवगति, नरगति, गति थोड़ी पूछा गया हमने, हाँ तो उनमें होते ना पंच इंद्रिय, तो उनके जीवों के नाम बताओ, ऐसा थोड़ी। देवगति में देव, हाँ त्रियंच गति की हो गए, हाँ ऐसा बोलो। और देवगति में देव हो गए, और कौन होते देवगति? आपने जो लिखा है बहुत सारा, 2 इंद्री 3 इंद्री सारे मिला दिए, वैसा नहीं बोला मैं, गड़बड़ कर दिया, वो एक ही से सही लिखा है। तो माथा मत खुजा, बिल्ली कुछ वो कोई घुस गया है क्या, जुए होगी क्या सिर में। देखिए अभी आप लोगों को एक ही जन को समझ में, एक ने लिखा है जैसे तिरंजे में ग्रहण कर लो, काय बेस ले लिए, 2-3 का नाम पूछ रही, मैं ज्यादा का नहीं पूछ रही हूँ। अब नारकी में नारकी जीव ले लो, देवों में देव और देवियां ले लो, और मनुष्य में बच्चे ले लो, स्त्री पुरुष ले लो, बालक बालिका ले लो, ये सब पंचेंद्रिय जीव है। नारकी में सारे नारकी जीव पंचेंद्रिय होंगे, और मनुष्यों में भी मनुष्य सारे पंचेंद्रिय है, और देवों में भी सारे देव और देवियां पंचेंद्रिय है। केवल भेद है तो सबसे ज्यादा किसमें है, किसमें भेद पाए जाएंगे, तिर्यंच गति में भेद पाए जाएंगे। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव जो है, मतलब 4 इंद्री समझ लो, तो एक इंद्री से 4 इंद्री तक जीव वो कौन सी गति में आएंगे, बिल्कुल तिर्यंच गति में आएंगे, बहुत बढ़िया। तो ये सब तिर्यंच गति के प्राणी हैं, इसलिए तिर्यंच गति की अपेक्षा जीवों की संख्या अनंत हो जाती है। अब अगला विषय हमारा, कि जैसे अब आपको मैं पूछूं कि 2 इंद्रिय जीव में कौन कौन सी जीव है, आप फिर से बताएंगे लिख लिख करके। आप लोगों का ये विषय पक्का होना चाहिए कि 2 इंद्रिय जीव कौन कौन से है, 2 इंद्रिय जीव कौन कौन से है, बोलो कौन बोल रहा है। हाँ ये लट 2 इंद्रिय, हाँ ये केचुए वगैरह, हाँ केचुए, हाँ उस जाति के लिए 2 इंद्रिय में आते हैं। 3 इंद्रिय में चींटी, वो तो 2 इंद्रिय, कीड़े मकोड़े 3 इंद्रिय में आते ना माता जी, कीड़े वगैरह 3 इंद्रिय में आते। हाँ 3 इंद्रिय जीव में कौन कौन से आएंगे, 2 इंद्रिय में लट और जैसे गिंडोला, ये 2 चीज हो गई आपकी पहचान के हिसाब से। बाकी बहुत सारी जीव है, बेंद्याजा संज्ञा कुक्षी किम्मी शंख है, शंख जो होता है वो 2 इंद्रिय जीव है, रहती ना, वो तो निकल जाता उसमें से जीव, वो तो कवर है, लेकिन उसकी जो पानी में जो शंख तैरते हैं ना, और नाली में अगर देखा हो तो नाली में उसकी 2 सींग रहते हैं बारीक बारीक, और ऐसा गोल गोल सा रहता है, वो भी रहता है, हाँ वो उसको भी बोलते हैं शंख। तो शंख जो फूकने वाला है वो उसका कवर रहता है, लेकिन उसके अंदर जो जीव रहता है, जीव जन्म लेने के बाद में उसका वो कवर छोड़ देता है। तो शंख है, बे इंडिया जरा सकिया कुक्षी किम्मी क्रमी शंख मराड़े अक्षर इट, अक्षय जो एक माला बनाते हैं, कोड़ियों की माला बनती थी बहुत सारे घरों में, तो कोड़ी होती है वो भी 2 इंद्रिय जीव है। हाँ कौन, नहीं वो सफेद सफेद कलर की कोड़ी रहती है, जैसे
दरवाजे भी सजाते हैं पुराने लोग, वही तो है और वो माता जी। सिर पे रखने की वो भी बनाते थे। वो भी इसी वही को है, तो कौड़ी कौड़ी बोलते हैं, बोलते इससे खेलते भी हैं। देख, खेलने वाली कोड़ी अलग आती है जो ये पेड़ पे लगती है, एक तो जो सब पीले कलर के फूल आते हैं और उस पे कोड़ी रहती है। हाँ, नहीं माता जी, और गाँव में इतनी- इससे भी खेलते हैं और उसको भी कोड़ी बोलते हैं, इसको भी कोड़ी बोलते हैं। गाँव में इतनी- जो सफेद कलर की है वो वाली कोड़ी, और जो पीली कलर की लकड़ी के रंग की रहती है वो भी कोड़ी है, उसको भी कोड़ी बोलते हैं। और उसका हरा हरा कलर का इतना इतना बड़ा बड़ा लगता है पेड़ पे, और उसके ऊपर सफेद और पीले पीले फूल आते हैं ऐसे लंबे लंबे से। जो यहाँ पे कचनेर में बहुत लगी है ना, जहाँ चरण बने हुए हैं वहां पे वही वो फूलों के झाड़ है, जहाँ चरण। हाँ, बहुत सारी लगती है वहां पे, ऐसी बड़ी बड़ी कोड़ी आती है, तो वो भी कोड़ी होती है। शंख है, कोड़ी है, लठ है, केंदुआ, ये विंडोले बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं। तो ये 2 इंद्रिय जीव है सब। 3 इंद्रिय जीव में 3 इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं, नाम डालिए फटाफट, और आप लोग भी बता सकते हैं जिनको। जरूर है बेटी। हाँ, हाँ, उसकी सूंढ़ ही तो रहती है उसमें। ये 4 इंद्रिय जीव है। मैंने 3 इंद्रिय पूछा है अभी, 3 इंद्रिय 3 इंद्रिय 3 इंद्रिय बताओ पहले। 3 इंद्रिया जा, संख्या संख्या जा, अंडाइया, पोदाइया, जराइया, ये तो पंचेंद्रिय वाले आ जाएंगे, तो पंचेंद्रिय में तो बहुत सारे हो जाएंगे। पहले 3 इंद्रिय वाले बताओ। चींटी, चिंटा, ये सब तिरुला, ये सब 3 इंद्रिय है ना। चींटी की जितनी भी तरह के पर्याय हैं जो रेंगकर चलने वाले रहते हैं, ये 4 इंद्रिय जीव है। जो मत ये उड़ रहे हैं ना, चार पैर है, इसलिए नहीं पैरों से मतलब नहीं, उड़ने वाले ये उड़ते हैं, अभी फूंक मारोगे उड़ जाएंगे। लाइट के पास जा रहे हैं, 4 इंद्रिय। सब है उड़ने वाले। अब 4 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव में अब 4 इंद्रिय बताओ। बहुत सारे है ना, भोरा क्या, एक गाना आता है, नाली में बसे हो तुम, तुम्हें मच्छर काटेंगे, बाहर निकलोगे तो तुम्हें सूअर चाटेंगे। एक शराबी आदमी है जो नाली के वहां शराब पी करके जा रहा था, और नाली के वहां जाकर गिर जाता है, और नाली में सबसे ज्यादा मच्छर रहते हैं। आप खुद भी अपने घर में देखिए, जहाँ बर्तन साफ करते होंगे, जहाँ जूठन रहती है आपकी ज्यादा, वहां पे वैसे बारीक 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 बहुत सारे कीड़ों की लाइन लग जाए। मच्छर मतलब बारीक सब काले काले कलर के, और चिलटे होते हैं सरसों के दानों जो पीले कपड़ों में ज्यादा बैठते हैं। ये सब 4 इंद्रिय। और उसके अलावा वो जो, हाँ वो 4 इंद्रिय जीव है, उनको अपनी आंख दिखती है तभी तो आंख में घुसते हैं वो अपनी आंख चमक के कारण उनको चमक दिखती है, इसीलिए कितना ही बारीक बारीक। और क्या क्या था, चीटा चीटी और बहुत सारी चीजें, नहीं अभी बिच्छू, दो इंद्रिय है। बिच्छू, बिच्छू, और वो जो ये चलता है वो 4 टांग केकड़ा, केकड़ा, और वो बहुत सारी टांग वाला जो अपन बोल रहे थे, तालाब में, हमें याद नहीं आ रहा उसका नाम। वही तो था, पता नहीं केकड़ा ही तो था, केकड़ा ही तो है, वो इस तरह का रहता है, उसके दोनों तरफ चलता हूँ। बहुत सारे अपने, अभी एक दिन यहाँ पे जा रहे हैं, उस दिन नहीं दिखा था कैसे। कान खजूरा, बहुत बढ़िया, सही बात। हाँ, मधुमक्खी, छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी, मक्खी में कितनी प्रजाति है, बहुत तरह की मधुमक्खी, पीला कलर का तैतैया, बड़ टटैया, छोटा वाला, बड़ा वाला। तो इस प्रकार 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय उड़ने वाले 4 इंद्रिय रहेंगे, और पंचेंद्रिय जीव में आप सभी है। तो इतना रिश्ता हो गए। कल अपना विषय चल रहा था कि मन सहित जीव को संगी कहते हैं, और मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। तो असंगी जीव के भी कुछ कुछ असंगी पंचेंद्रिय भी होते हैं, जैसे तोता है, सर्प जो होता है, सांप कितनी इंद्रिय जीव है, ओ ललित भैया, पंचेंद्रिय। सांप कितनी, मैं बल बनकर उसी में बैठा रहेगा, माता जी, कुत्ता, बिल्ली, सांप, हम्म, 7 इंद्रिय है। हाँ, सांप कितनी इंद्रिय जीव है आप लोगों की अपेक्षा, इन लोगों को बताने तो सब अंदर बैठे हैं।
मंच इंद्री क्या होता है? मंच कौन सा आ गया भाई? मंच तो, मंच पे तो सांप चढ़ेगा नहीं, वो चढ़ भी सकता है। बहुत बढ़िया, लिखो सभी जल्दी से। कोई 4 लिख रहा है, कोई 5 लिख रहा है। सांप कोई 4 लिख रहा, कोई 5 लिख रहा है, तो पक्का कौन सा है वो लिखते जाइए सभी। एक इंद्री जीव, अरे एक इंद्री नहीं हो सकता सांप, वो पेड़ पौधा नहीं है भाई। एक मत लिखो उसको, इतना उसके साथ अन्याय मत करो। उसने नमोकार मंत्र सुना है, अगर वो पंचेंद्री नहीं होता तो नमोकार मंत्र कैसे सुनता? सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पार्श्वनाथ भगवान का। और आपके घर में कभी सांप निकले तो प्रैक्टिकल कर लेना, नागिन की धुन लगा देना, आ जाएगा वो, नाचने लग जाएगा खड़ा होकर के। मैंने खुद प्रैक्टिकल में हमारे यहाँ पे भी देखा। और वैसे भी सांप पंचेंद्रिय जीव है, मन भी है, मन रहित भी होता है, मन सहित भी होता है। बजाओ ना, नागिन की धुन तो खड़ा हो जाता है, 3 बार नाचता है वो, खेल खेल दिखाता है, नाच दिखाता है अपना। सांप रक्षा करने आता है। तो जो सर्प होता है पंचेंद्रिय जीव होता है, और वो संगी भी होता है, असंगी भी होता है। असंगी वाला सर्प कैसा होता है? जो पानी में रहता है, जिसको पनियल सर्प बोलते हैं। जल में रहता है तो पनियल सर्प बोलते हैं। वो काटते नहीं, परंतु वो पैरों को लपट जाते हैं। तो ऐसे आपने पावापुरी सिद्ध क्षेत्र, जहाँ से महावीर भगवान मोक्ष गए हैं, वहां के सरोवर में अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां हजारों की संख्या में सांप रहते हैं। तो वहां पे पूरे रात होती है, तो रात के समय पूरे आने जाने के रास्ते में पूरे मंदिर को घेर के बैठ जाते हैं वो सब। सुबह सुबह फिर बड़ी मुश्किल से हटते हैं वो। हम जब गए थे तो हमने देखा, और वहाँ के पुजारी ने भी बताया कि रात को हम जब वहाँ गए रहे थे, शाम को पहुंच गए, हमने बोला कि अभी दर्शन कर ले, तो बोले आप दर्शन करके आओगे, रात हो जाएगी आपको, और अगर आप उधर देर हुई तो वो सांप इतने सारे पूरे उसमें बैठ जाते हैं आने जाने के रास्ते में, तो आप लोग अभी मत जाओ, सुबह सुबह दर्शन करने जाना, जब बहुत सारे मिलेंगे उस समय। तो वहां पे हमने देखा था। तो पानी में जो रहने वाले उसको ढिंडू भी बोलते हैं, चौपंगे सांप भी बोलते हैं। और पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं वो असंगी है, उनकी इंद्रियां 5 है, लेकिन असंगी होते हैं, इसलिए वो मन रहित कहे जाते हैं। और कुछ कुछ तोते भी होते हैं, जिनकी कल मैंने कहानी सुनी थी। तोता भी कुछ कुछ असंगी होता है, इसके पास मन नहीं होता, परंतु बाकी जीवों के पास में, पंचेंद्रीय जीवों के पास में मन अवश्य होगा। इसको बंद करके आ जाओ, इधर वाली को बंद कर दो, और उधर वाली को चलो बनवा दो। और ये चल गई तो और इधर आ जाएंगी सारी, ज्यादा बढ़ जाएंगे संख्या। और नवीन भैया, वो लाइट लगेगी क्या? हाँ वो लगा दो, इसको बंद कर देते दोनों को, लाइट आ गई है तो पंचेंद्रीय जीव संगी और असंगी, नियम से 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री जीव तक सब असंगी ही रहेंगे, ये सिद्धांत है। ये 4 पंचेंद्रीय जीव है, उड़ता है ना, इसके कान भी होते हैं, इसका नहीं है? राम जी का घोड़ा बोलते हैं। तो 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री जीव तक नियम से असंगी ही रहेंगे। और पंचेंद्रीय जीवों के 2 भेद माने जाएंगे, संगी और असंगी। पंचेंद्रीय में भी होता है, तो जिनके पास में मन है वो संगी जीव। अब मन का मतलब क्या है कि हम मन के कारण हम हित अहित का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे तिर्यंच प्राणियों का आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा माथा किसका होता है? सुनना लड्डू बैठ के अच्छे से, तू बैठ जा चुपचाप, कुछ नहीं करेगा, कोई काटता नहीं कभी भी, कुछ नहीं करता हो, सुनो ध्यान से। सबसे बड़ा जितना भी सिर होता है, सबसे बड़ा सिर तिर्यंच प्राणियों का होता है। तिर्यंच प्राणियों का सिर सबसे बड़ा बड़ा होता है, लेकिन वो उतना हित हित का ज्ञान फिर भी नहीं कर पाते हैं। कि जैसे कहीं आग भी जल रही होगी तो भी तिर्यंच प्राणी वहां तक जाते जाएंगे जाएंगे, गर्त भी होगा तो उसके अंदर पैर रख देंगे, फंस जाएंगे, और कभी कभी वहीं मर भी जाते। जैसे हमारे पारसनाथ भगवान का जीव जब हाथी के पर्याय में था, पानी पीने के लिए गया, हाथी का माथा कितना बड़ा होता है, लेकिन पानी पीने के लिए गया और दलदल में फंस गया। तो तिर्यंच प्राणी ये नहीं सोच, कीचड़ जैसा अपने यहाँ पे अभी थोड़ा सा हो रहा है, कीचड़ एकदम चिकना हो जाता है, जब पैर रखते तो अंदर घुस जाता है, वैसे दलदल में फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं तो बाद में कभी कभी निकल नहीं पाते। और हाथी का भी यही हुआ कि दलदल में फंस गया तो निकल नहीं पाया, और नहीं निकलने के कारण बाद में वो फंसने के कारण वही कुक्कुट सर्प आता है, कमट का जीव,
और उसको काट लेता है। तो चिरंजीव प्राणी के पास मन तो है, लेकिन फिर भी हित अहित को नहीं सोच पाते। ठीक, और मनुष्य के पास क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा है, आग जल रही होगी या कोई गरम गरम चीज आपने एक बार दे दी होगी, तो छोटा बच्चा भी उस चीज से डर जाएगा, दूसरी बार आप दोगे तो नहीं लेगा। लेकिन तिर्यंच प्राणी वैसा नहीं सोच सकता, और वो एक बार फंस भी गया, दूसरी बार निकल गया तो फिर भी वहीं जाएगा, फिर भी छोड़ेगा नहीं वो। तो उसी प्रकार जो मस्तिष्क इंसान के पास में सोचने और समझने की शक्ति मनुष्य के पास में है, वैसी तिर्यंच के पास में नहीं है। देवों के पास तो है ही, क्योंकि देव स्वयं बुद्धिमान रिद्धिधारी होते हैं, उनकी बात नहीं है। बात है हमारे मनुष्य और तिर्यंचों की। तो तिर्यंच प्राणी जो होता है वो अपना अहित किसमें है, हित किसमें है, जहां वो खा रहे हैं, जहां उनको सोना है, जहां उनको बैठना है, परंतु वहीं उनको गोबर कर देना है। जहां घास खाने वाले हैं, जहां उनकी घास की व्यवस्था कर रखी। हम रोज हमारे यहाँ पे जो गौशाला है इसमें देखते हैं कि जो बच्चे हैं गाय के, सारे उसी घास में खाना है, उसी घास के ऊपर खड़े हो जाएंगे, वहीं पर वो गोबर भी कर देंगे, उसी में वो सूसू भी करते रहेंगे और उसको वो खाते भी रहेंगे। तो ये उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा करेगा क्या? अगर किसी घर में किसी ने ऐसा कर दिया तो उसकी खैरियत नहीं रहेगी, उसके घर वाले उसकी मार मार करके अच्छी पूजा कर देंगे। अष्टद्रव्य से पूजा भगवान की करते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान ने ऐसा घर में कर दिया तो उसकी अष्टद्रव्य से पूजा हो जाएगी अच्छे से। और एक ही नहीं, घर में जितने लोग होंगे उसकी पूजा करेंगे फिर। परंतु जानवर जहाँ खाता है, जहाँ सोता है, वही हकता और मूंगता है, क्योंकि उनके अंदर तो जानवर किसको कहा है, वही है ना। तो जानवरपना जिसके अंदर होता है वो अपने हित हित को नहीं जान सकता कि मैं जा खाऊंगा, मैं इसको क्यों गंदा करूं, इस पे क्यों पैर रखूं। क्या मनुष्य कभी अपने भोजन करने की थाली आदि पैर रख के खाएगा क्या? छोटे बच्चे कभी कर देते हैं गलती से, तो माँ उस थाली को बाहर रख देती है, फिर दूसरी थाली में भोजन करने बैठती है। तो इस प्रकार हित अहित का जो ज्ञान करा है वो संगी जीव, वो मन वाला व्यक्ति। और जिसका मन काम नहीं करता है, जिसका मन और दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मन के जीते जीत, मन के हारे हार। जिसके पास में 5 इंद्रियां है, मन है, वही जीव संगी कहलाएगा, वही पर्याप्तक कहलाएगा। और ऐसा प्राणी ही संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, भव्य, ये 4-5 चीजें जिस पाई जाती है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करेगा? जिसके 5 इंद्रियां सही सलामत है, 5 इंद्रियां है, साथ में मन है, वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। जिसके पास 5 इंद्रियां है लेकिन मन नहीं है, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छे मन के बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता ना। जिसके पास मन नहीं तो हित हित का ज्ञान कैसे करेगा? चिरंजीव को उपदेश देंगे, उनको सम्यक दर्शन का बोध कराएंगे, तो उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, वो भी 5 इंद्रिय वालों को, मन वाले जीव को। लेकिन जिसके पास में मन नहीं है उसको आप कितना उपदेश दो? नहीं, अपन को नमोकार मंत्र सुनाएंगे, अपने अपना जो भाव है इस तिर्यंच प्राणी का, इस जीव का उद्धार होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, अपने भाव तरंगे उसके पास जाएगी, अपने मंत्र की ऊर्जा उसके पास जाएगी, और वो मंत्र हमारा काम करेगा उसके लिए, उसका उद्धार होगा, अवश्य में होगा। लेकिन उस समय वो सुन नहीं रहा, क्योंकि उसके पास कान नहीं है। कान कौन सी किसके पास है? बस कान सबसे लास्ट में मिले। एक इंद्रिय जी के पास है स्पर्शन इंद्रिय, 2 इंद्रिय जी के पास स्पर्शन रचना है, 3 इंद्रिय के पास में स्पर्शन रचना ग्रहण है, 4 इंद्रिय के पास में स्पर्शन रचना ग्रहण चक्षु है, और 5 इंद्रिय के पास में कर्ण इंद्रिय है, स्पर्श रचना ग्रहण है, चक्षु है और कर्ण है। जो पंच इंद्रिय बनाए तो क्रम से इंद्रियों का विकास हुआ है। जब तक कान नहीं है तब तक आपका कोई मकान नहीं बन सकता, तब तक आपका कोई कान काम नहीं कर सकता। तो कान किसके पास है? और वो भी, और कान है, लेकिन अगर हमारा ध्यान हमारी वो तरफ नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं, तो मैंने क्या बोला आपको सुना ही नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें होती है, सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन कुछ ने सुन लिया, कुछ ने नहीं सुना, तो वो क्या है कि हमारा उपयोग बदल गया, हमारा ध्यान कहीं और भटक गया। जब ध्यान भटक जाता है तो फिर हम उस चीज को
नहीं ग्रहण कर पाते। तो ग्रहण करना हमारी कर्ण इंद्रिय का काम रहता है, और हमारा उपयोग, हमारा मन जहाँ लगा हो, हमारा मन जहाँ स्थिर हो, वहां पर हमारा उपयोग रहेगा। तो हम ध्यान से उस चीज को सुनेंगे, समझेंगे और कुछ प्रश्न उठाएंगे। अगर आपने सुना ही नहीं तो प्रश्न किस चीज का उठाओगे? सुनोगे तो प्रश्न पूछोगे कि हमारे पास में कान है कि नहीं। आपके पास कान है? मकान है? कान नहीं है? है नहीं। आप लोग के पास कान है? सबके पास है, लेकिन काम नहीं करते। तो फिर आप चार इंद्रिय हुए ना? काम से नहीं करते, पहले तो करते थे। फिर आप चार इंद्रिय हुए क्या? नहीं है तो कोई। सुनाई नहीं देता लेकिन है तो। फिर जिन लोगों के पास में कान है लेकिन दोनों कान से सुनाई नहीं पड़ता है, तो वो चार इंद्रिय जीव हुए ना? नहीं, मनुष्य होकर के भी, मनुष्य होकर के भी चार इंद्रिय हो गए ना वो। लेकिन उसको है तो ना, उसके काम नहीं कर रहे। कान नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहे, उनके उपकरण में खराबी है। बाहरी उपकरण में, बाहर का जो ढक्का ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर जो उपकरण रहता है वो खराब हो गया है। उसमें ज्यादा है सुनने से, या फिर उम्र के हिसाब से भी व्यक्ति कभी कभी बहरा हो जाता है। और कभी कभी जो व्यक्ति पूर्व जन्म में ऐसे कर्म करके आया हो, गुरुओं की निंदा, बुराई, चुगली आदि करने से ऐसे मनुष्य गणति में तो आ गए, जन्म तो मनुष्य बन गए प्रायश्चित आदि करने से, लेकिन कभी हमारे शरीर में अनेक प्रकार की आदि व्याधि हो जाती है, बोल नहीं पाते जन्म से ही, कुछ कुछ गूंगे हो जाते हैं, कुछ कुछ को प्रज्ञा चक्षुवान बन जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, कोई एकदम सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं। तो पूर्व जन्म का पाप कर्म का उदय भी रहता है, परंतु उनकी इंद्रियां पांच ही कहलाएगी। मनुष्य चार इंद्रिय नहीं होता है, पंच इंद्रिय जीव ही होता है। इंद्रियों का विषय हमारा पूरा हुआ। मन सहित जीव संगी और मन रहित जीव असंगी। आज सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है, वो भी परिभाषा मैंने आपको बता दी। बता सकते हैं सम्यक दर्शन को कौन प्राप्त कर सकता है? समझने के पास बनो। और जिसके पास ज्ञान की चक्षु की। इंद्रिया पांच हो गए तो फिर इंद्रिया अलग से नहीं बतानी पड़ेगी, फिर बाकी और क्या होना चाहिए? मैंने बताया था ना, सम्यक दर्शन को कौन प्राप्त कर सकता है? सम्यक दर्शन का अधिकारी वही होता है संगी, पर्याप्त, पंचेंद्रिय, भव्य। ये चार चीजें जिसके पास में होगी वो इस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। संगी है ना, मन वाला ही हो गया वो। संगी के तीन नाम होते हैं, सैनी, असैनी, समनस्क, अमनस्क और संगी असंगी, ऐसे तीन नाम आ जाते हैं। तो मन सहित और मन सहित, बस। पंच इंद्रिय बोल जाए तो पांच इंद्रिया हो गई, फिर गिनती लगाने की जरूरत नहीं है। संगी बोल जाए तो मन सहित हो गया है, असंगी प्राप्त कर ही नहीं सकता। होता है ऐसा भी, जो बोल नहीं पाते वो सुन भी नहीं पाते, ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में, बहुत सारी जगह रहते हैं। तो उनके पूर्व जन्म का पाप कर्म का उदय है, जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की, गुरुओं की, धर्म की हंसी उड़ाई होगी, निंदा की होगी, बाद में पश्चाताप तो किया, लेकिन अभी कर्म नहीं छूटा उनका। इसके कारण शरीर मिला है, पंचेंद्रिय बने हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे भी लोग होते हैं। जिनकी एक इंद्रिया काम नहीं करती, उनका किसी न किसी चीज में विशेष योगदान रहता है, कोई न कोई इंद्रिय उनकी विशेष कार्यकारी होगी। जो भी लास्ट इंद्रिय होती है वो ज्यादा काम करती है। जिस भी जीव की जो इंद्रिय लास्ट है वो उसके लिए ज्यादा कार्यकारी रहेगी। जैसे चींटी की तीसरी इंद्रिय कौन सी है? चींटी के पास तीसरी इंद्रिय कौन सी है? नाक है ना। तो जहां भी आपने मीठा रखा होगा तो वहां वो सुगंध सूंघ करके पहुंच जाती है। आंख तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेती हो, बिना देखे भी पहुंच जाती है। वो घ्राण इंद्रिय के कारण चली जाती, बस उसकी सुगंध से वो पहुंच जाती है। अपने को सुगंध नहीं आती लेकिन उसको आती है, अपने से ज्यादा उनकी वो इंद्रियां काम करती है। जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वो बिना देखने वाले व्यक्ति देखने वाले से भी अधिक कार्य करते हैं। सब चीजें उनको ज्यादा, उनकी दूसरी इंद्रिया विशेष कार्य करी रहेगी। जो व्यक्ति पैरों से अपाहिज है, चल नहीं पाते हैं, तो उनके हाथ बहुत एक्टिव रहेंगे। जिन लोगों के हाथ काम नहीं करते हैं उनके पैर इतने एक्टिव रहेंगे, उनका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा। जो भी इंद्रिय, जो भी शरीर का अंग
एक भी काम नहीं करेगा तो उनका दूसरा अंग बहुत उनका एक्टिव रहेगा। कुछ ना कुछ रूप में उनके अंदर कुछ विशेष गुण रहेगा, विशेष कला रहेगी कि जिसके कारण वो अपना भरण पोषण कर सकेंगे, स्वयं का करेंगे, परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक चीज नहीं भी है तो दूसरे से वो रहते हैं। पैर कभी-कभी फ्रैक्चर हो जाते हैं, पैर कट जाते हैं। तो ऐसी महिलाएं भी, ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके पैर आधे कटे हुए, एक पैर के ऊपर वो डांस कर रही है, अच्छा पैसा कमा रही है। अपने यहाँ कितनी बार, अपने पास 2-3 बार आती है। हाँ, वो इंदौर में है, पूरा ऐसा परिवार है, एक परिवार से डांस का, उसका यहाँ से पैर में। और बहुत अपाहिज लोगों को पाल रहे हैं वो लोग, 200-250 लोगों को पाल रहे हैं वो लोग। हाँ हाँ, इंदौर में अभी एक लड़की भी है जो एक ही पैर के ऊपर बहुत अच्छे से डांस प्रस्तुत करती रहती है, उसका यहाँ से पैर कटाओ, तो इतना भी कट गया व्यक्ति का तो वो तो नीचे तो टिकेगा नहीं ना। तो ऐसा कर लेते हैं लोग। हमारा समय पूरा हुआ। हम नमोकार मंत्र के साथ में आज की पाठशाला अब यहाँ समाप्त करेंगे। आप लोगों को अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। इनको नहीं समझ में आया तो बाद में कल पूछ लेना। और कल सभी भक्त लोग जितने भी बैठे हुए हैं, दर्शन पाठ आज मैंने 2 लाइन पढ़ी है, केवल एक श्लोक, तो सभी को दर्शन पाठ की श्लोक की एक श्लोक आपको याद करना है। अब एक पाठ भी हम पढ़ते जाएंगे, क्रम से आपको पाठ भी याद करना है। बहुत सरल है, छोटा सा है, हर दिन हमें मंदिर में दर्शन पाठ बोलना ही चाहिए, इसलिए आप लोगों को याद करके आना है। सभी लोग नमोकार मंत्र के साथ हम आज की पाठशाला समाप्त करेंगे। नमो हरिहंताड़ा, नमो सीताड़ा, नमो हरियाणा, नमो अजायाणम, नमो लोए सब साउण, I go to the Arihanta, I go to the Sri Siddharth, I go to the Acharyas, I go to the Upadhyayas, I go to the Ascentas. बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय, इच्छापुरक आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर परमेश्वर भगवान की जय, आयुर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव को नमोस्तु 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 भगवत। आचार्य श्री हमारे बीच में